दोस्तों, मैं विपिन यादव आज बात करने वाला हूँ शोले की। और शोले की बात नहीं करूँगा तो किसकी बात करूँगा। शोले इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में इतिहास है, उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा पैन कर देंगे हमारा कैमरामैन तो बहुत सही हो जाएगा। ये सीन आपने ज़रूर देखा होगा, अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का, जो लालटेन लेके रात में खड़े रहते हैं और दिन में भी बहुत सीन है उसके, कुछ जगह पे दूसरे ये वो लोकेशन है। इस लोकेशन को 50 साल हो गए और 50 साल में वक्त हालात बहुत बदल गए। यूँ तो रमेश सिप्पी ने सिर्फ 7 पिक्चरें बनाई है, बाकी सीरियल को छोड़ दिया जाए और एक हाथ को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में 7 पिक्चर बहुत ज़बरदस्त याद है लोगों की। अभी मैं बारी बारी में विश्लेषण करूँगा तो मज़ा आएगा। यूँ तो वक्त बदल गया, वक्त बदलना भी चाहिए। अभी बहुत फिल्मों की भी इधर शूटिंग होती है, लेकिन ये जो दिखा दो ज़रा सा, कितना घना जंगल था और वक्त बदल गया अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का। तो इधर भी एक वेब सीरीज़ की शूटिंग हो रही है। तो मैंने काफ़ी जांच के बाद एक बुढ़ा आदमी मिला, मतलब उसकी उम्र 85 साल की है, और जब वो ये शूट हो रही थी तो उसकी उम्र थी 30 के आसपास हो, 30-32 साल या 35 जो भी। तो वो अभी बहुत बुजुर्ग है, वो अंदर बैठा है, उसके अंदर उठ नहीं पा रहा है और वो बोलता कि उसको ज़्यादा बात करने में तकलीफ हो रही है, वो दिखाया नहीं। तो दोस्तों, ये कड़ी दिखाती शोले की कितनी मेहनत, शिद्दत, लगन। दोस्तों, मैं जो बात करने जा रहा हूँ ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि शोले की जो शूटिंग हुई कैसे हुई उस ज़माने में। अभी तो सुविधा इतनी, देखो वैनिटी वैन है, मैं आराम से बैठा हूँ। उस ज़माने में कोई भी सुविधा नहीं होती थी। आर्टिस्ट एक कमरे में जाते थे, अमिताभ बच्चन हो या धर्मेंद्र हो, ये सब एक ही कमरे में कॉस्ट्यूम बनाते थे, मतलब कॉस्ट्यूम पहनते थे, आते थे जाते थे। बड़ी आसानी हो गई है अब। अभी शोले की मैं बात कर तो जय वीरू का जो नाम है वो सलीम जावेद सलीम साहब का जो है, वो कॉलेज बचपन के फ्रेंड थे। वो कॉलेज में नहीं थे, वो स्कूल से लेके कॉलेज तक। तो उनका नाम, एक का नाम जय था, एक का नाम वीरू था, तो स्वाभाविक उन्होंने वही नाम फिल्म में भी डाल दिया। तो शोले की इतना विश्लेषण करने की बात है कि फिल्म कैसी बनी, इतने सारे रील। इसमें मेन एडिटर का बहुत बड़ा हाथ था, जो MS शिंदे गुजर गए। फिल्म सेंटर में काफ़ी दिन तक उनकी एडिटिंग चलती थी और कैमरामैन ने भी बहुत मेहनत किया था। सारी चीज़ इतनी ज़बरदस्त की थी कि पूछो मत। और ये तभी संभव होता है, ऐतिहासिक पिक्चरें जब भी बनती थी उस ज़माने में, तो बहुत शिद्दत, मेहनत, लगन और कंसंट्रेशन था। पैसे के पीछे स्टार ना भागते थे ना टेक्नीशियंस। आज तो आप टीवी सीरियल से लेके OTT प्लेटफॉर्म में जाओ, अफरा तफरी मच्ची है और 10-10 वैनिटी वैन है। मैं बाहर आके वो भी दिखाता हूँ। तो जब मैं अंदर बैठा था तो वैनिटी का अंदर का पोर्शन देखा आपने, बाहर देखो कितनी वैनिटी लगी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो संजय कुमार का नाम था ठाकुर बलदेव सिंह, वो असलियत में सलीम खान जो है उनके फादर इन लॉ का नाम है। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक एक ऐसी चीज़ है उसके अंदर। तो शोले इसलिए शोले बनी, बहुत लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन था। धर्मेंद्र बार बार बोलते कि अमिताभ बच्चन को उन्होंने ही रिकमेंड किया था, लेकिन असलियत ये है सलीम खान ने रिकमेंड किया था। बहुत सारी चीज़ें, अगर शोले के बारे में बोलेंगे तो बहुत कुछ, मतलब 10 एपिसोड भी कम पड़ेंगे। और मैं इसलिए शोले का विश्लेषण इसलिए कर रहा हूँ कि इधर वो शूटिंग हुई थी, ज़रा यादें ताज़ा करने की कोशिश करता हूँ। और यादें ताज़ा भी होनी चाहिए, यादें ताज़ा नहीं होगी तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेके, और सबसे बड़ी बात है, उस ज़माने में बोलते कि 3 करोड़ का बिजनेस की 3 करोड़ बजट था। माफ़ी चाहता हूँ, 3 करोड़ बजट नहीं था, 1.5 भी करोड़ नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में टेक्नीशियंस को बहुत कम पैसे मिलते थे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र को 3 लाख मिले थे, 3 या 4 लाख मिले थे, और अमिताभ बच्चन को 1 लाख मिले थे, और बाकी लोग तो बहुत पैसे की अहमियत इतनी नहीं थी।
टेक्नीशियंस भी अपने ईमानदारी से काम करते थे। तो कुल मिला के मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि 3 करोड़ उस ज़माने में आज के 300 करोड़ नहीं 900 करोड़ हो जाएंगे। तो बजट के भी लिए बहुत बहस हो सकती है, लेकिन दिल से बनी थी पिक्चर। 1 करोड़ के आसपास का बजट था और जब रिलीज़ हुई तो बहुत कम प्रिंटों के साथ हुई थी, लगभग 30-40 प्रिंटों के साथ, क्योंकि उस ज़माने में प्रिंट की बहुत वैल्यू होती थी। वो 20,000 रुपये की प्रिंट बनती थी उस टाइम पे। वो 20,000 की प्रिंट जब रिलीज़ होती थी पिक्चर, तो उस टाइम पे प्राइस था 2 रुपये 4 रुपया। तो प्रिंट का रिकवर करने के लिए भी बहुत बड़ी कॉस्ट लगती थी। तो ये जो आज जो बोलते हैं 200 करोड़ 500 करोड़, वो इतना आसान नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ विश्लेषण इसलिए बोलना जरूर है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि 20,000 की प्रिंट की कॉस्ट उस ज़माने में, अगर शोले देखते थे 2, 5 और 7 रुपये टिकट था। वो प्रिंट कॉस्ट कवर करना, उसके बाद पब्लिसिटी कॉस्ट कवर करना और प्रोडक्शन वैल्यू को कवर करके डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपने अमाउंट, मिनिमम अमाउंट बोलते थे, वो रिवर्क करके फिर प्रोड्यूसर को पैसे जाते थे। तो इस तरह से प्रोसेस होती थी। ये मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूँ कि इसको लाइक शेयर बनेगा। आपका हौसला अफजाई मुझे और भी शोले पार्ट 2, 3, 4 बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसी के